हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो आपके बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है। और आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश करने वाले हैं। इसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझते हैं कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, जिसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक। तो दोस्तों, आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि एफ कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। या फिर इसे हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं, फर्स्ट। तो ये जो कहलाता है ना, ये कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो दोस्तों, ये कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू की बात करें तो ये कहलाता, इसको हम एफ डबल डैश एक्स से भी से लिखते हैं। आपने क्लास 10th में लिखा होगा। इसको हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक। इसी तरीके से अगर हम करते जाएं ऐसे, अगर हम डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री करते हैं, डी एक्स थ्री, तो इसको हम एफ को ट्रिपल डैश एक्स कहते हैं, ठीक। ट्रिपल डैश एक्स, और ये कहलाता है हमारा थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव डेरिवेटिव ठीक, डेरिवेटिव। तो दोस्तों, अगर हम इसी तरीके से करते जाएं, अगर हम किसी भी फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन इक्वल टू एफ एन एक्स, इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ एन एक्स। तो ये जो कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव मतलब हमने किसी भी फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया। पहली बार किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरी बार किया तो सेकंड डेरिवेटिव, तीसरी बार किया थर्ड डेरिवेटिव, इसी तरीके से करते एंड, और उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, मतलब nth डेरिवेटिव कहलाता है। और दोस्तों, इसको करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ठीक है। इसको करने का जो प्रोसेस है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, मतलब इस nth ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये चीज समझ आ गई होगी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या, ठीक है। अब इसको हम कुछ लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो सारा कुछ मैं यहाँ समझाया है, उसको लैंग्वेज के रूप में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लैंग्वेज में कैसे लिखना है, ठीक। तो इसकी लैंग्वेज आप इस तरीके से लिखेंगे कि इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर y x का फंक्शन है, इट्स डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ x। क्योंकि अगर y इजिकल टू मान लेते हैं हम, y इजिकल टू साइन x है, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा y डैश मान लेते हैं, तो y डैश जो डेरिवेटिव होगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x भी फंक्शन होगा x का। ये कहने का यहाँ मतलब है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये फंक्शन होता है x का, द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो dy बाई डी एक्स है, इसको हम फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, या फिर इसे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं। क्योंकि dy बाई डी एक्स, इसको या तो हम कहेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर इसको हम कहेंगे
कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई, किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। इसके बाद द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर लिखा रहे, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करें डी वाई बाई डी एक्स का, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसका हम एक बार और करते हैं, इज कॉल्ड सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब दूसरी बार कर रहे हैं तो सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा, या फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे, विच बी डिनोटेड एच डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है रीड एच डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ा जाता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसकी थोड़ी बहुत और थ्योरी है, इसको भी देखते हैं। इसके बाद इसको in general the nth differential coefficient of y with respect to x is denoted by dn by dxn, इसको हम dn by dxn से लिखते हैं nth differential coefficient of y, ठीक है। the process of finding the differential coefficient of a function again and again is called successive differentiation। मैंने आपको पीछे ही बताया था, अगेन अगेन बार बार उसको फाइंड करने का जो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, उसे हम उसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, द सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स आर डी वाई बाई डी एक्स। अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स फर्स्ट ये कोफिशिएंट है, सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू, इस तरीके से डी एन बाई डी एक्स एन, और दीज आर आल्सो डिनोटेड बाई, इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके और भी हैं, इसको हम बाई वन, बाई टू, बाई थ्री या फिर बाई एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश या फिर वाई एन, क्लियर। तीसरा डी वाई, डी टू वाई, डी थ्री वाई और डी एन वाई, यहाँ पर जो डी ऑपरेटर है वो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। एस एच फोल नंबर, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स या फिर एफ एन एक्स। तो इतने तरीके हैं दोस्तों जिनसे हम इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसी भी फंक्शन के, ठीक। तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर इसमें इस वाले नोटेशन को करेंगे आगे चल के, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, एक सिंपल है एकदम, तो इस वाले नोटेशन को हम आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उनकी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये जो टॉपिक है nth ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों ये फंडामेंटल है आगे के कई टॉपिक का, जैसे लेबनीज़ थ्योरम हो गया और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनका ये फंडामेंटल है, इसलिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों मैं, इसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट ऑफ y इक्वल टू x की पावर n देन yn इक्वल टू n फैक्टोरियल आएगा। इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो n फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों वो सिंपल है बिल्कुल भी। देखिए y इक्वल टू x की पावर n दिया है, इसका हम y1 लिखाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y1 कैसे निकलेगा, y1 इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, सिंपल। वो पावर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, सिंपल सा, वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर ए फिर या फिर एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या था, जो ए बाहर आ जाता है ए एक्स की पावर ए माइनस 1, ये पावर फार्मूला पढ़ा था आपने, बस यही पावर फार्मूला यहाँ लगाना है, ठीक। तो y1 ये आ गया। अगर हम y2 की बात करें तो y2 क्या आएगा हमारा, y2 आएगा n माइनस 1 और x की पावर में n माइनस 2, क्लियर। n माइनस 1 बाहर आ जाएगा और n माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम y3 की बात करें, y3 तो y3 होगा n माइनस 1 n माइनस 2 और x की पावर में n माइनस 3,
क्लियर। अगर हम y4 की भी अगर बात करें तो y4 इक्वल टू होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और x की पावर में n माइनस 4। अगर इसको हम जनरलाइज करते हैं बाई n की बात करें, अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम जनरलाइज करते हैं और बाई n निकालना चाहें डायरेक्ट, तो बाई n इक्वल टू क्या होगा, देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 ये चलता रहेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में जो n माइनस क्या आएगा, n माइनस क्या आएगा n के माइनस में, वो समझते हैं हम लास्ट में। देखिए जब यहाँ 2 था तो n माइनस 1 आ जाए, लास्ट में n माइनस 1 आ जाए, n में से माइनस 1 कम हुआ। जब 3 था तो माइनस 2 कम हुआ, जब 3 था तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। जब 4 था तो यहाँ 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, मतलब 4 था, मतलब एक कम यहाँ कम हो रहा है 3। तो जब n है तो n का एक कम, मतलब n माइनस 1 ये कम होगा n में से, क्लियर। और x की पावर में n माइनस कितना रहेगा, देखिए x की पावर में देखिए, जब 2 था तो n माइनस 2 हुआ, n में से 2 माइनस हुआ। जब 3 था तो 3 माइनस हुआ, 4 था तो 4 माइनस हुआ है। जब n है तो फिर n ही माइनस होगा इसमें से, क्लियर। तो इसको हम बाई n इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाई n इक्वल टू लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। इसी तरीके से चलते चलते यहाँ अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो n से n कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ प्लस 1 बचेगा और n माइनस 1 0, ये भी 1 बचेगा। एक तरीके से लास्ट में दोस्तों ये जो बचेगा वो 3 2 1 इस तरीके से बचेगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो होता है ये वो होता है वाई एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, क्योंकि ये एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला ही है दोस्तों, क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा ये एन फैक्टोरियल का ही फॉर्मूला है, ठीक। तो हमने दोस्तों इसको प्रूव कर दिया है कि एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 2 1 होता है इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम कुछ नहीं सिंपल वहीं से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। बाई इक्वल टू एक्स की पावर एन दिया है, इसका हम एन ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो बाई 1 निकाला, बाई 2 निकाला, बाई 3 निकाला। हमने पैटर्न को पहचाना, पैटर्न कैसे बन रहा है उसी तरीके से हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं और तो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n देन वाई एन ये होगा ए की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल ये होगा, ठीक है। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको बात करते हैं। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n दे रहा है, ठीक है। तो इसकी बाई 1 क्या होगा वो देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव n बाहर आ जाएगा, तो n और फिर ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, ठीक। और जो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो केवल a बाहर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी से, क्लियर। अगर हम बाई 2 की बात करें तो बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, वो होगा n माइनस 1 और फिर ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 2 इंटू में एक a और बाहर आएगा तो वो a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बाई 3 की बात करें तो वो होगा n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक, और ए एक्स प्लस बी की पावर होल पावर n माइनस 3, ठीक, n माइनस 3। और ये लास्ट में एक a और बाहर आएगा वो a क्यू बन जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम करते जाएं या फिर एक बार और निकाल लेते हैं y4, तो y4 जो होगा वो होगा n माइनस 1
n-2 n-3 आएगा बाहर, और ax प्लस बी की होल पावर n-4 n-4, और एक a बाहर और आएगा तो ये a4 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करते रहें, जनरलाइज करते हैं, वाई एन निकालना चाहें तो वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी बात करते हैं। देखिए एन n-1 तो चल ही रहा है, ये n-2 भी चल रहा है, n-3, ठीक। इसी तरीके से चलते चलते n माइनस क्या आएगा लास्ट में। देखिए जब y2 था तो n-1 हो रहा है, y3 था तो n-2 हो रहा है, एक कम माइनस हो रहा है इनमें से, y4 है तो n-3 कम हो रहा है, ठीक है। तो फिर n है तो एक कम n-1 कम होगा इसमें से, n-1, ठीक। और ax प्लस बी की पावर कितनी आएगी, ax प्लस बी की होल पावर कितनी आएगी उसकी बात करते हैं। वो n माइनस कितना आएगा और a की पावर कितनी आएगी। देखिए जब 2 था तो ax प्लस बी की पावर n-2 था, मतलब n में से 2 माइनस हो रहा है, 2 था तो 2 माइनस हो रहा है, जब 3 है तो 3 माइनस हो रहा है, जब 4 है तो 4 माइनस हो रहा है, तो n है तो n माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब a की पावर देखते हैं, जब 2 है तो a की पावर 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, n है तो n है, ठीक। a की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बाई एन कितना आएगा, बाई एन जो आ गया, देखिए n-1 n-1 n-2 से लेकर ये n-1 सब 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 बन रहा है, ठीक है। और केवल a की पावर n बच रहा है। एक तरीके से यहाँ बचेगा दोस्तों 3 2 1 और फिर a की पावर n लास्ट में। तो ये जो बनेगा इस तरीके से, तो बाई एन इक्वल टू आएगा, वो आएगा n फैक्टोरियल बनेगा। ये तो आप समझते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो n फैक्टोरियल है, और n2 में a की पावर n और है, तो हमारे लिए यही तो लाना था ना। आप ऊपर देख सकते हैं भाई, यही तो लाना था, हमें प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया है बस यहाँ से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि प्रूव दैट इफ y इक्वल टू 1 अपॉन में ax प्लस बी, देन yn इक्वल टू माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1। ये कह रहा है कि y इक्वल टू अगर ये दिया है तो आपको ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो y इक्वल टू ये दिया है 1 अपॉन ax प्लस बी, ठीक है। अगर हम यहाँ y1 लिखा रहे हैं, लेकिन y1 लिखाने से पहले ये ऐसा करते हैं कि y इक्वल टू जो दिया है ना, इसको हम ऊपर लेके ले जाके लिखते हैं। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ax प्लस बी की पावर -1 बन जाएगा ना, क्लियर। तो अगर हम इसका y1 लिखाना चाहें, अब y1 लिखाते हैं तो y1 कितना होगा, चलिए इधर आगे लिखते हैं आगे से। तो y1 कितना होगा इसका, तो y1 होगा -1 बाहर आएगा, -1, और ax प्लस बी की पावर -2 हो जाएगा y1 में, और ax प्लस बी का फिर से होगा तो एक a बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर y2 की बात करें तो -1 तो बाहर है ही है, -2 भी आएगा बाहर, ठीक है। और ax प्लस बी की होल पावर -3 हो जाएगा, और एक a और बाहर आ जाएगा तो ये a² बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो इसी तरीके से y3 की बात करें तो ये -1 चल ही रहा है, ठीक है, -2 है ये, और -3 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा ax प्लस बी की होल पावर -4, ठीक है, और a³ हो जाएगा यहाँ पर y3। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं, yn फाइंड आउट करें हम, तो yn कैसे मिलेगा हमें, देखिए -1 -2 -3 ये चलता ही रहेगा, -1 -2 -3
से लेकर के लास्ट में कितना आएगा, -1 -2 -3 -n आ जाएगा ना लास्ट में भी। देखिए यहाँ 3 था तो -3 आ रहा है, जब n है तो लास्ट में -n आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। और ax प्लस बी की पावर कितनी आएगी वो देखते हैं, ax प्लस बी की होल पावर कितनी आएगी और a की पावर कितनी आएगी। देखिए जब 1 था तो -2 है, जब 2 था तो -3 है, जब 3 था तो -4 है, मतलब एक ज़्यादा है। 3 है तो यहाँ 4 -4 है, जब n है तो एक ज़्यादा है, माइनस में n प्लस 1 एक ज़्यादा है, n प्लस 1। ठीक। और देखिए a की पावर a 1 है तो a की पावर 1, 2 है तो a की पावर 2, 3 है तो a की पावर 3, जब n है तो a की पावर n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो हमें बाई एन क्या मिल रहा है दोस्तों वो देखते हैं। बाई एन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस 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 कितने टाइम्स है, माइनस 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 एन टाइम्स है, तो हम इसको हम -1 की पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, जब एन टाइम्स है तो ये 1 2 3 से लेके एन तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 को 1 2 3 को हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं तो एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए माइनस 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 है ना, इनको हमने -1 की पावर एन कर दिया, और जो 1 2 3 बचेगा और ये एन बचेगा, इसको एन फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है। और ए एक्स प्लस बी है ना, इसको हम अगर डिवाइड में ले जाएं तो ए एक्स प्लस बी को, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर में एन प्लस 1। ठीक है। n2 में a की पावर n चल रहा है, ये चल रहा है ना ये वाला। तो दोस्तों यही तो प्रूफ करना था मैं, बाई एन इक्वल टू ये वाला। देखिए आप ये और ये बिल्कुल सेम है ना, यही तो प्रूफ करना था। बाई एन इक्वल टू -1 की पावर एन, एन फैक्टोरियल ए की पावर एन अपॉन में ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम, तो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, वो कहता है कि प्रूव दैट y इक्वल टू log ax प्लस बी, देन yn इक्वल टू -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल और a की पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी की होल पावर n। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। चलिए दोस्तों वही पैटर्न है, पैटर्न सभी क्वेश्चनों का वही है। यहाँ पर अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करवाना है तो पैटर्न वही है, बस वही पैटर्न लगाना है, पैटर्न को समझना है और लास्ट में आंसर लिख देना है, सिंपल सी बात। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बाई एन फाइंड आउट करते हैं। तो y1 कैसे लिख लेगा, y1 सिंपल है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x होता है 1 अपॉन x। ठीक है। तो log x होता है 1 अपॉन x, मतलब ax प्लस b 1 अपॉन x, और जो x माना था उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होगा, जो कि केवल a निकलेगा यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, a इंटू में ax प्लस b की पावर में -1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम y2 की बात करें, अब y2 की बात करें तो वो कितना आएगा, y2 वो आएगा -1 और ax प्लस b की पावर में -2 हो जाएगा। ठीक है। और एक a है ना ये, और एक a और यहाँ से आएगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर हम y3 की बात करें तो y3 कितना आएगा, -1 तो ये है ही है, उसके बाद -2 और ax प्लस b की होल पावर कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा, और एक a और बाहर आ जाएगा तो a2 बन जाएगा ये। ठीक है। इसी तरीके से y4 की अगर बात करें तो y4 आएगा -1 -2 और -3 और ax प्लस b की होल पावर -4 हो जाएगा। ठीक है। और a की पावर में ये 4 आ जाएगा, क्योंकि एक a फिर से बाहर निकल के आएगा इसका डिफरेंशिएशन करने पर, तो a4 बन जाएगा। क्लियर। अब हम इसको जनरलाइज करें, अगर yn की बात करें तो yn कितना होगा, देखिए yn कितना होता है, देखिए -1 -2
और उसके बाद -3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये माइनस में, इसको समझते हैं माइनस में कहाँ तक आएगा। देखिए जब 2 था तो -1 आया, जब 3 था, जब 3 था तो -2 तक गया, जब 4 है तो -3 तक गया, मतलब एक कम तक जा रहा है ये, ठीक है। तो n है तो एक कम तक जाएगा, मतलब n-1 तक जाएगा ये, क्लियर। और ax प्लस बी की होल पावर कितनी होगी उसको भी समझते हैं। तो ax प्लस बी को देखते हैं। देखिए 2 था तो -2 है, 3 था तो -3 है, 4 है तो -4 है, मतलब बराबर है। तो n है तो -n रहेगा, क्लियर। n2 में a की पावर देखिए, जब 2 था तो 2 पावर है, 3 था तो 3 पावर है, जब 4 था तो 4 पावर है, जब n है तो n पावर रहेगी, इक्वल है पावर, क्लियर। तो इसको हमें बाई एन मिल गया, कितना मिलेगा बाई एन उसको समझते हैं। देखिए -1 -2 -3, मतलब माइनस माइनस कितने टाइम्स है, माइनस 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 n-1 टाइम्स है, तो n-1 टाइम्स है, तो इसको हम -1 की पावर n-1 टाइम्स लिख सकते हैं। और देखिए माइनस का तो क्लियर होगा काम। अब बचा 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेकर n-1, तो ये क्या है 1 इंटू 2, ये है n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। और ax प्लस b की पावर, ax प्लस b की पावर आपको मालूम है ये दिया है -n, और a की पावर n दिया है। अगर इसको ही अगर हम थोड़ा सा इधर ले जाएं तो हमारा फाइनल आंसर वाई एन बनेगा, वो बनेगा -1 की पावर n-1, उसके बाद n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और a की पावर n और डिवाइडेड बाई ax प्लस b की पावर ax प्लस b की होल पावर n, ठीक है, क्योंकि -n नीचे जाके n बनेगा। और आप देख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है, मैच कर लीजिए आप। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन की, 5वें क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है अभी हमारे पास, तो अभी हमें 5 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है, अभी हमारे पास 2 4 5 क्वेश्चन और करने हैं, तब जाके हमारा फाइनल काम होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आप इसको कम्प्लीटली फिनिश कर लीजिए, कम्प्लीटली देख लीजिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आए और आपको इस सेमेस्टर एग्जाम में एकदम बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। और यहाँ का जो क्वेश्चन आएगा भाई वो 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपके 5 नंबर या 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रूव दैट इफ y इक्वल टू a की पावर mx देन yn जो होगा वो m की पावर x a की पावर mx इनटू में log a बेस e की होल पावर n इसके बराबर होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो y इक्वल टू a की पावर mx दिया है, सिंपल सा फंडा है, हमें वही पहले वाला जो प्रोसेस है वही प्रोसेस लगाना है और हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना है और बाद में हमें आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो y1 कितना होगा, तो y1 इक्वल टू होगा, देखिए ये जो दिया है ना y इक्वल टू a की पावर mx है, तो आपने ये पढ़ा था ना dy dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x का मतलब क्या है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का, मतलब कांस्टेंट हो या a क्या है, a कांस्टेंट है, उसकी पावर कोई वेरिएबल x है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x इनटू में log a, ठीक है, ये होता है ना डिफरेंशिएशन। तो इसी तरीके से y1 इसका निकालें तो a की पावर mx का, तो a की पावर mx इनटू में log a, ये बाहर आ जाता है ना log a, n2 में जो mx है ना जो पावर उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ से m भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, आपको समझ आ गया होगा वैसे, ठीक है। ये हमारा जो फार्मूला है क्लास 11-12 में आपने पढ़ा हुआ इस फार्मूले को। इसके बाद अगर बात करें y2 की, तो y2 कितना होगा, y2 होगा फिर से होगा a की पावर mx का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, पूरी की पूरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो a की पावर mx का फिर से करेंगे हम,
तो वो होगा ए की पावर एम एक्स इंटू में लॉग ए, और लॉग ए पहले से भी है एक, तो लॉग ए का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। और एम एक्स फिर से होगा तो एक एम और आएगा तो ये एम स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बाई थ्री की बात करें इसी तरीके से, तो बाई थ्री इक्वल टू होगा ए की पावर एम एक्स फिर से होगा, तो वो होगा ए की पावर एम एक्स इंटू में लॉग ए एक बार फिर से बाहर आएगा और ये थ्री पावर हो जाएगी और एम क्यू बन जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें वाई फोर की, तो वाई फोर कितना होगा, वो होगा ए की पावर एम एक्स इंटू में लॉग ए फिर से एक बाहर आएगा और ये फोर पावर बन जाएगी और एम की पावर फोर बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम करते जाएं, जनरलाइज करते हैं, तो वाई एन हमारे पास क्या आएगा उसके देखते हैं। तो वाई एन होगा वो ए की पावर एम एक्स है, तो सेम ही रहेगा ए की पावर एम एक्स, तो ए की पावर एम एक्स तो सेम ही रहेगा, और लॉग ए की पावर कितनी होगी उसको देखते हैं। देखिए जब थ्री है तो थ्री पावर टू थी, तो टू पावर फोर है, तो फोर पावर एन है तो एन पावर रहेगी, ठीक है। और एम की कितनी रहेगी, जब फोर है तो फोर पावर है एम की, थ्री है तो थ्री पावर है, जब टू है तो टू पावर है एम की, तो एन है तो एन पावर रहेगी एम की, ठीक है। बस यही तो फाइंड आउट करना था हमने, फाइंड आउट कर दिए। देखिए ए की पावर एम एक्स, ठीक, ए की पावर एम एक्स लॉग ए की होल पावर एन और एम की पावर एन, यही तो फाइंड आउट करना था। आप देख सकते हैं हमारा जो क्लियर कट है आंसर, आंसर को मैच करना है तो देखिए बाई एन इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, उसको हम सही कर देते हैं। एम की पावर एन है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया है एम की पावर एन, हमारा फाइंड आउट आंसर आया है एम की पावर एन एन टू में ए की पावर एम एक्स एन टू में लॉग ए की होल पावर एन, ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखिए एम की पावर एन एन टू ए की पावर एम एक्स एन टू में लॉग ए की होल पावर एन, तो हमने ये आंसर फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, इसको आप नोट करते चले क्योंकि ये फंडामेंटल कंसेप्ट है आगे के सभी क्वेश्चनों का, और इस टॉपिक से मिनिमम ये क्वेश्चन तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका माइनर टेस्ट हो गया या फिर मेजर एग्जाम हो गया, उसमें पक्का आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन जो बनेगा 5 या 6 नंबर का बनता है यहाँ से डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर है इफ वाई इक्वल टू साइन, यहाँ पर दे रखा है इफ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी देन वाई एन इक्वल टू ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का एन पाई बाई टू, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वही प्रोसेस है, केवल उसी को देखते हुए हमें चलना है। तो y1 निकालते हैं सबसे पहले, तो y1 जो होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कॉस एक्स होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए के बाहर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होगा, तो क्लियर। अगर मैं इसको साइन के ही रूप में ले जाना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए ए तो बाहर है ही है, तो कॉस को हम साइन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस में पाई बाई टू, क्या पाई बाई टू, कैसे लिख दिया, आपने सुना है या जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा वो होता है साइन थीटा, साइन थीटा के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अगर हम बाई टू की बात करें, तो बाई टू में अगर हम या तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए या इसका, किसी का भी कर सकते हैं, मैं इसका भी कर दे रहा हूँ। तो कॉस का कितना होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन ई एक्स प्लस बी, ठीक है, और एक ए बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा।
इसको भी हम साइन में ही ले जाने जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से इस माइनस को हटाना चाह रहे हैं। तो माइनस को हटाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ए स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर, ए स्क्वायर तो है ही है, तो ये बन जाएगा साइन ई एक्स प्लस बी प्लस में 2 पाई/2। अब 2 पाई/2 का मतलब क्या है, 2 से 2 कटा, पाई बचा, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए आप, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा जो होता है मतलब पाई पर चेंज हो रहा है। थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो आप ये जानते होगे मेरे हिसाब से। तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्लियर हो गए। साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाई 3 भी निकालना चाहें तो वो भी इसी तरीके से जाएगा। देखिए बाई 3 भी निकालते हैं हम यहाँ से, बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस तो एक बार है ही है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए क्यूब हो जाएगा। इसको भी चेंज करते हैं साइन के, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, तो मैंने बाहर है यहाँ पर, और ये बन जाएगा साइन ई एक्स प्लस बी प्लस में 3 पाई/2, 3 पाई/2, ठीक है। आप देखिए, आप समझते हैं कि साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो 3 पाई/2 प्लस थीटा दोस्तों काइन वो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा के, ठीक है। तो यही हुआ है दोस्तों, हमने साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई/2, ये माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जनरलाइज करते हैं इसको, तब देखना क्या मिलता है हमें, वाई एन इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, वाई एन इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको देखिए, ये हमारा जो पैटर्न बन रहा है इसको समझ रहे हैं। तो वाई एन इक्वल टू कितना होगा, वो होगा ए की पावर, ए की पावर कितनी आएगी, देखिए 1 है तो 1 है ए की पावर, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, तो एन है तो एन आ जाएगी, क्लियर। और साइन 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 के अंदर ए एक्स प्लस बी प्लस में, अब देखिए ये क्या है, पाई/2 है पहली बार, तो दूसरी बार में 2 पाई/2, तीसरी बार में 3 पाई/2, जब एन बार है तो एन पाई/2, ठीक है। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर, क्लियर। आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने पैटर्न को पकड़ा है, पैटर्न को समझा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने कॉस को साइन में ही लेके चले गए, यहाँ भी हमने साइन में पूरा का पूरा एक पैटर्न बनाया है हमने, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इसको आपको समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, केवल 3 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, इनको भी हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, कि इफ y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है, देन हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है a की पावर n इनटू में कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस में n पाई/2, ये हमारा n टाइम से डेरिवेटिव होगा इसका। चलिए वही है, फाइंड आउट करने का प्रोसेस सेम है सभी क्वेश्चनों का, उसी को आपको पकड़ना है। यहाँ तक अब अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का n टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो ये y1 इक्वल टू कितना आएगा, y1 इक्वल टू, उसकी बात करते हैं y1, ठीक है। तो y1 जो होगा वो होगा cos का कितना होता है, cos x का माइनस sin x होता है ना, तो वही लगाना है इसमें, माइनस का sin ax प्लस बी, ax प्लस बी, और n2 में एक a। तो दोस्तों इसको हमें cos के रूप में ले जाना है, क्योंकि हमें जो आंसर दे रखा है वो cos में दे रखा है, तो इसको भी हमें cos में ले जाना है। तो वो कितना होगा देखिए, वो होगा देखिए a तो पहले ही है तो a हमने पहले लिख दिया, इसके बाद cos ax प्लस बी, ax प्लस बी प्लस में पाई/2, पाई/2 कैसे 2 की, तो पाई/2 कितना होगा उसको देखते हैं, माइनस तो एक बार है ये पहले से, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x, साइन एक्स cos x, cos ए एक्स प्लस बी, और एक ए बाहर आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
तो हम इसको भी चेंज करते हैं, तो ए स्क्वायर एंड टू में कॉस ए एक्स प्लस का बी प्लस में 2 पाई/2, और 2 पाई/2 देखिए 2 से 2 कैंसिल में, एक तरीके से पाई प्लस थीटा है, तो कॉस पाई प्लस थीटा, देखिए पाई यहाँ होता है तो पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव हो जाता है, ए एस टी सी, यहाँ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं और सभी यहाँ नेगेटिव होते हैं, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस पाई प्लस थीटा वो होता है माइनस कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें इसी तरीके से बाई 3 की बात करें, तो मेरे हिसाब से पैटर्न आपको यहाँ तक समझना चाहिए। बाई 3, चलिए बाई 3 भी निकाल लेते हैं, तो बाई 3 हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस तो एक बार है ही है, एक बार फिर से माइनस आएगा यहाँ पर, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन, और फिर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एन टू में ए क्यू और आएगा बाहर, तो ये बन जाएगा ए क्यू, ठीक है। तो इसको भी हम कॉस में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा ए क्यू, ठीक है। और कॉस कॉस ए एक्स प्लस का बी प्लस में 3 पाई/2, 3 पाई/2 आप समझते देखिए 3 पाई/2 कॉस 3 पाई/2, 3 पाई/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है 3 पाई/2। अगर 3 पाई/2 प्लस थीटा करता हूँ मैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस साइन में चेंज होगा और एक नेगेटिव और बाहर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव बाहर आ गया, एक नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ प्लस भी कर दिया, ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्या समझ आ गया होगा, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये माइनस साइन थीटा, एक माइनस पहले से भी था, तो ये प्लस हो जाएगा, ये बाई 3 आ गया। अगर इसको हम एन टाइम्स कर दें, जनरलाइज कर दें, तो बाई एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए बाई एन इक्वल टू आ जाएगा, ए की पावर कितनी रहेगी, देखिए जब 3 है तो ए की पावर 3 है, 2 है तो ए की पावर भी 2 है, 1 है तो ए की पावर भी 1 है, जब एन है तो एन टाइम्स हो जाएगी ए की पावर। इसी तरीके से कॉस ए एक्स प्लस का बी प्लस में जब 3 पाई/2 है, ठीक है, 3 है 3 पाई/2, 2 है तो 2 पाई/2, 1 है तो 1 पाई/2, इसी तरीके से n पाई/2, ठीक है, ये आ जाएगा n पाई/2। तो आप समझ लीजिए ये हमारा आंसर आ चुका है, ए की पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस का n पाई/2। तो आप ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है। बाई एन हमारा फाइंड आउट हो गया, सेम आ गया हमारा फाइनल आंसर, इसको मैच कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको भी देखते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन बचे हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक थोड़ी सी टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक क्या है, यहाँ पर यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर है और ए एक्स है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा लॉग एक्स को कॉमन लिया हमने, ठीक है, लॉग एक्स को कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस का ए, ये बचा अंदर, केवल हम लॉग के अंदर ही कॉमन लिया है। तो इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एक्स प्लस का लॉग एक्स प्लस का ए, एक्स प्लस का ए, ये लिख सकते हैं। अब हमें एन टाइम्स डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ये बाई एन पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो बाई एन कितना होगा वो देखिए, बाई एन इक्वल टू होगा मतलब डी एन अपॉन में डी एक्स एन, इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स का, इसका हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में डी एन अपॉन में डी एक्स एन और लॉग एक्स प्लस का ए, ठीक है। इसका हमें एन टाइम्स डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप लोगों ने लॉग ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था, केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपके लिए, आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ किसका, लॉग ए एक्स प्लस बी का,
log ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। वो आपने कितना फाइंड आउट किया था, देखिए पीछे देखते हैं, log ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला था उसको हम पीछे देखते हैं क्या था। हाँ, वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला था हमारा डायरेक्ट वाला, वो आया था वाई एन एन ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस वन की पावर एन माइनस वन का फैक्टोरियल ए की पावर एन अपॉन में ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये हमें फॉर्मूला मिला था, ठीक है। इसी को हम वहाँ लिखते हैं पहले, तो वहाँ लिखते हैं वाई एन की पावर, ठीक है। तो ये था ए एक्स प्लस बी की, तो ये था माइनस वन की पावर में एन माइनस वन और एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में ए की पावर एन था यहाँ पर, ए की पावर एन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन में करते हैं इसको, यार थोड़ा अंदर चला जा रहा है यार ये, तो इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं इसको, और दिख जाना चाहिए भाई ये, ठीक है, हाँ ये दिख गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा log ए एक्स प्लस बी का n टाइम्स डिफरेंशिएशन। अगर हम बात करें, ये तो log का है, log ए एक्स प्लस बी हो गया या फिर log x हो गया, ठीक है, दोनों का है। तो इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं यहाँ पर, और इसका आराम से हम निकाल सकते हैं क्या, n टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए log x है तो ए एक्स प्लस बी है, मतलब एक तरीके यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, इसमें जो है ए की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले वाले में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है 0, ए की जगह 1 रखते हैं और बी की जगह 0 रखते हैं, तो हमारे लिए देखिए क्या मिलता है, तो हमारे पास बाई एन आ जाएगा, ठीक है। तो बाई एन इक्वल टू होगा माइनस वन की पावर एन माइनस वन इनटू में एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और ए की जगह 1 रखना है तो 1 की पावर एन हो जाएगा, उससे कुछ मतलब है नहीं, और ए की जगह 1 बी की जगह 0 रखोगे तो एक्स की पावर एन बचेगा, ऊपर नीचे केवल एक्स की पावर एन, क्लियर। प्लस में अगर यहाँ पर देखें तो ए की जगह तो 1 है लेकिन बी की जगह ए है, यहाँ पर देखिए ए की जगह तो 1 है लेकिन बी की जगह यहाँ पर ए है, तो उसको हम देखते हैं, लिखते हैं, वो होगा माइनस वन की पावर एन माइनस वन इनटू में एन माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू में ए की पावर 1, मतलब 1 की पावर एन, तो कुछ फायदा है नहीं लिखने से उसको, ठीक है। और बी की जगह ए है तो ये बन जाएगा एक्स प्लस का ए की होल पावर एन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो वाई एन इक्वल टू, इसको कॉमन लेते हैं, माइनस वन की पावर एन माइनस वन कॉमन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में एक्स की पावर एन, ठीक, प्लस में 1 अपॉन में एक्स प्लस का ए की होल पावर एन, ठीक, ये आंसर आएगा हमारा। तो दोस्तों ये जो हमारा है वो एक फाइनल आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है, इसको भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं, तो y इक्वल टू 1 अपॉन में 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और हमें वाई एन पूछा है यहाँ पर। तो इसको हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एक तरीके से वाई एन का, वो क्या था वाई एन का, एक अगर ये होता है, क्या होता है, y इक्वल टू 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी, तो हमने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा है वाई एन, तो अगर दोस्तों हम इस जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक दिया है इसको हम इस फॉर्म में ले आए ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लियर कट। तो हम ऐसा ही करते हैं, इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, तो y इक्वल टू 1 अपॉन में, तो इसका जो हमें वो करना है, इसके फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, इसके फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर कैसे किए जाएंगे उसको देख लेते हैं वहाँ इस साइड में। देखिए 6 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 है, तो इसको हम कर सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 1 कर सकते हैं ना, इसके फैक्टर करने के लिए। तो यहाँ से 3x कॉमन और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, मतलब 2x बचेगा यहाँ पर,
ये यहाँ बचेगा 2x माइनस का 1 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारे पास आ गए। क्या आ गए? 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, तो ये फैक्टर मिले। तो इसका हमें अगर दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन करें, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन भी करना पड़ेगा। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा उसको देखते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किए जाएंगे उसको मैं एक बार आपको भी बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, हमारे पास है 1 अपॉन में 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। ठीक है, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो आपने पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 12th में पढ़ा था इसको। वो था कि a अपॉन में और नीचे वाला 2x माइनस 1, ठीक है, प्लस में b अपॉन में 3x माइनस 1। इस तरीके से लिखते हैं इसको, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है। देखिए, a की वैल्यू हमें निकालना है। जब a की वैल्यू निकालनी है तो हम x की जगह क्या चीज रखें कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म 0 बन जाए। तो x की जगह अगर मैं 1/2 रख देता हूँ, ठीक है, 1/2 x की जगह, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 0 बन गया। x की कितना 1/2 रखना है। अभी ये 1/2 यहाँ रखना है, इस टर्म में रखना है। इसको छोड़ के इसमें रखना है, केवल इसमें रखना 1/2। तो 1 अपॉन में 3 इंटू में 1/2 माइनस का 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? 3/2, 1 अपॉन में 3/2 माइनस का 1। इसको सॉल्व करने पे 2 ऊपर अपॉन में 1 बचेगा यहाँ पर नहीं, तो ये आ गए 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 वैल्यू आ गई। क्या करना है यहाँ पर? हमें पहला फ्रैक्शन 0 बनाना है। तो x की जगह 1/2 रखते हैं तो हमारा ये फ्रैक्शन 0 बन जाता है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमारे लिए इसमें ना रख के 1/2 हमें इसमें रखना है 1/2, तो हमें a की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। ये डायरेक्ट मेथड है, ट्रिक है एक तरीके से, ये मेथड नहीं ट्रिक है। अब हमें b की वैल्यू निकालना है। देखिए b की वैल्यू कैसे निकलती है। अब b की वैल्यू निकालनी है तो हमें b का टर्म 0 करना है। b का टर्म 0 कब होगा? जब हम b की वैल्यू 1/3 रखते हैं। कितनी? 1/3। अगर x की जगह रखते हैं, x की जगह 1/3 रखते हैं, तो ये टर्म है वो 0 बन जाएगा। तो हमें इसमें ना रखे, हमें इसमें रखना है 1/3। तो कैसे होगा? देखिए, 1 अपॉन में 2 इंटू में 1/3 यहाँ रखा 1/3 और -1 तो है ही है। तो इसको सॉल्व अगर करें तो 1 अपॉन में 2/3 -1, 3 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 2 माइनस का 3, एक तरीके से ये बचेगा -3। तो हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ लिख देते हैं। y इजिकल टू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन में 2x माइनस 1, ठीक है, और b की वैल्यू माइनस का 3, तो 3 अपॉन में 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। बाई एन निकालना है तो ठीक है, बाई एन निकालते हैं। बाई एन इजिकल टू कितना होगा? देखिए, 2 तो बाहर कर दिए हमने, डी एन अपॉन में डी एक्स एन, किसका? 1 अपॉन में 2x माइनस 1 का, 2x माइनस 1। ठीक है, -3 को हमने बाहर कर दिया, डी एन अपॉन में डी एक्स एन, किसका? 1 अपॉन में 3x माइनस 1 का। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। तो ये आता है 2 इंटू में, यहाँ देखिए 1/2x माइनस 1 को हम इससे कंपेरिजन करते हैं, इससे कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 2 और b की वैल्यू है -1। यहाँ देखिए a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू है -1। तो इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, a की जगह 2, b की जगह -1, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो ये बनेगा -1 की पावर n। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 की पावर n। ठीक है, n2 में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n2 में n फैक्टोरियल, और डिवाइड में चल रहा है हमारा कितना? ax प्लस b, मतलब 2x
प्लस बी मतलब माइनस बी माइनस वन की होल पावर एन प्लस वन। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से माइनस थ्री और ये बन जाएगा माइनस वन की पावर एन। देखिए इसकी जगह, इसके लिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की जगह थ्री, बी की जगह माइनस वन रखना है। तो माइनस वन की पावर एन और ए की जगह हमें कितना रखना है, थ्री। तो थ्री की पावर एन, एन टू में एन फैक्टोरियल और डिवाइड बाई, डिवाइड में कितना आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन की होल पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट है ये वाला, यार यहाँ पर भी ब्रैकेट है दोस्तों, ठीक है, इसको ब्रैकेट ब्रैकेट बना लेना है यहाँ पर। तो फाइनल आंसर होगा, देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ इसका फाइनल आंसर। तो वाई एन इक्वल टू फाइनल आंसर होगा, देखिए माइनस वन की पावर एन और टू की पावर एन और एन फैक्टोरियल। इसमें देखिए माइनस वन की पावर एन और एन फैक्टोरियल दोनों कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस वन की पावर एन और टू फैक्टोरियल को हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा उसको देखते हैं। अंदर बचेगा टू, अंदर जाएगा तो टू की पावर एन प्लस वन बचेगा, टू की पावर एन प्लस वन डिवाइड में कितना बचेगा, टू एक्स माइनस वन की पावर टू एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस वन, ये बचेगा। माइनस में देखिए थ्री अंदर जाएगा तो थ्री की पावर एन प्लस वन, थ्री की पावर एन प्लस वन, थ्री अंदर गया तो अपॉन में थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस का वन। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ ऊपर वाले को, वाई एन की ऐसा डिलीट ना करके इसको ऐसा साइड में करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बस हाँ ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आप समझ गए होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर है। तो दोस्तों अभी तक हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव के जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक पर, वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर कर लिए हैं। और आपके इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। इनको करने के बाद आपका जितना भी फंडामेंटल है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ के बाद। और यहाँ के बाद आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, वो सभी टॉपिक आपको एक एक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ आएगा एक एक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।